दो टाइप हो गए, एक नॉर्मल इक्वेशंस जैसी दी होती है, एक जब डिनोमिनेटर में आपके पास यानी हर पर क्या दिया हो, एक्स या वाई दिया हो। कर लिया सबने, समझ आ गया। तीसरी टाइप जो दी है, बहुत ध्यान से समझना इसे कि ये कैसे करते हैं। यहां पर इक्वेशन जो दी होती है वो दी होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहां मैंने a1 a2 नहीं लिखा, b1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन जो रहेगी bx प्लस ay प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है? यानी कि जो यहाँ x का कोफिशिएंट रहेगा, गुणांक रहेगा, दूसरे समीकरण में वही y का गुणांक या कोफिशिएंट रहेगा। वाइस वर्सा, पहली इक्वेशन में जो y का गुणांक रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा, दूसरी इक्वेशन में वही आपका x का कोफिशिएंट या गुणांक रहेगा। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन समझ में आ रही है। अब आप इसे अगर इसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाते हो, एलिमिनेशन से लगाते हो, या मैं आगे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दूं उससे लगाते हो, कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। इसको करने की ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? एक बार ऐड बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, एक बार ऐड कर देंगे। जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी एक्स a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू, या यहीं पर चलो, c1 प्लस इज इक्वल्स टू, ये बन जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। और जब तक आप ये तरीके से नहीं करेंगे आपका सवाल हल नहीं होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, a में से b को घटाओ, क्या हो जाएगा, a माइनस बी एक्स प्लस b माइनस ए वाई, b माइनस, फिर दोनों को घटा रहे हैं, प्लस c1 माइनस इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशन चेंज हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर 3 या 4 को चाहे विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से, आपका जिससे मन करे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्स या वाई की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आ गया? इस पर एक न्यूमेरिकल हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, RS अग्रवाल से ये क्वेश्चन लिया है मैंने। x के पास जो कोफिशिएंट है वही आपका y के पास है विद साइन, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में है और यहाँ पर भी ये वैल्यू। y के पास जो कोफिशिएंट है विद साइन, x के पास भी। जब ऐसा सवाल दिख जाए तो ये जान जाइएगा कि इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। याद रहेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करेंगे। चलिए बताइए, एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा है यानी माइनस का। 378 में से 152 माइनस करोगे तो कितना आएगा, बताओ? 220। वेरी गुड, माइनस में x। सिमिलरली यहां पर क्या मिलेगा, सेम, माइनस 226 y इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ रहे हैं, 670 माइनस साइन के साथ। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या करो, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, कौन सी, ये दोनों में सेम है, इसे कॉमन ले लो। जैसे ही आप इसे कॉमन लोगे माइनस साइन के साथ, यानी माइनस 226 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 678। इस माइनस से ये माइनस कट गया। ठीक है,
इक्वेशन क्या बनी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 678 अपॉन 226। अब बोलो क्या बोल रहे थे, आ गया समझ में? अब आपका अगर मन करता है और आपको लगता है कि ये नंबर सिंप्लीफाई हो जाएगा तो बिल्कुल इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, और अगर लगता है कि नहीं करना है तो मत कीजिए। क्या लगता है, कर देना चाहिए सिंप्लीफाई? थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर वापस से 3 और 9, अरे 3 2 3 6, 2 3 6 और 2 से काट रही हूं मैं, 1 1 और 3। अब अगर देखो, अगर मैं इसे 3 से इंटू कर दूं तो ये नहीं आ रहा है, इसको इससे काटोगे कितने टाइम्स, क्योंकि ये प्राइम नंबर था। ठीक है, तो आपकी करंट इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 3। क्या इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं हो गई? अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आप पहले को दूसरे से माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो होगा तो खैर तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करो कि बड़ी नंबर को आगे देख लिया करो किसको किससे माइनस करना है। तो हमेशा सेकंड को 1 से माइनस करेंगे। चलो ये मैं लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, -378x प्लस 152y, ये यहीं पर लिखा है इसलिए इज इक्वल्स टू -604। ठीक है, 152x 378 क्या, y -74। जब आप दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं साइन बदल जाएगा, बदलेगा ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, क्या हो जाएगा, दोनों के पास माइनस है, ऐड हो जाएगा। दोनों को जोड़ो जरा, कितना आएगा भाई, हाँ कितना आएगा, 530x। यहां पर कितना आएगा, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, 530y, ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू, यहां पर कितना आएगा, माइनस हो जाएगा, वेरी गुड, कितना आएगा, -530। अब ऐसा मत करना कि इस माइनस को इससे काट दो, क्योंकि अभी तक मैंने यहां से कुछ कॉमन नहीं लिया है। अब लूंगी अगर 530 कॉमन तो माइनस नहीं ले पाऊंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास माइनस था, यहाँ पर एक में माइनस है और दूसरे में प्लस है, इसलिए माइनस कॉमन नहीं ले सकते। अंदर क्या बचेगा, -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -530। अब क्या करो, -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -530 अपॉन 530। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1, यानी -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। ये वाला माइनस अभी है, अभी गया नहीं है कहीं। अब इस माइनस को या तो हटा दो या तो इंटरचेंज कर दो, इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो x प्लस में हो जाएगा और y माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ये थर्ड, ये फोर्थ। अब सॉल्व बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही लिख करके आप आराम से लिख सकते हैं कि तीसरे और चौथे को हल करने पर, या सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड, x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, कितनी सरल इक्वेशन है, आराम से हो जाएगी। क्या करेंगे, दोनों को सेम है, माइनस कर दो, नहीं भी करते तो भी कुछ नहीं होता क्योंकि इसके पास साइन सेम था, हाँ ऐड कर सकते थे हम इसे, तो ये कट जाता और यहाँ पर आ जाता 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। पुट कहाँ रखोगे, सेकेंड में नहीं रखना, थर्ड या फोर्थ में से किसी में रखना, ठीक है। तो चलो कहाँ रख देते हैं, फोर्थ में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या आई है 2,
2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 या वाई इज इक्वल्स टू, कोई दिक्कत? ये तो इजी था, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। खत्म हो गया इक्वेशन। समझ में आया? अगर समझ में आएगा सर तो बहुत इजी है। नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है, जब आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 बना रहे हैं, ये पक्की बात है कि जब आप इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज कॉमन मिलेगी आपको। देखो इसमें भी मिल रही है और इस इक्वेशन में भी मिल रही है, तो करते वक्त ध्यान रखना है कि कॉमन मिलेगा कुछ ना कुछ, इसलिए बहुत आराम से। और अगर नहीं कॉमन मिल रहा है मतलब आपने कहीं क्या किया है, गलती कर दी है, मिस्टेक कर दी है। ध्यान से करना, पक्का मिलेगा। जब ऐड करोगे तब भी कुछ कॉमन मिलेगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी कुछ कॉमन मिलेगा। ठीक है?